बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसमें हमने कल आयोनिक बॉन्ड स्टडी किया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट, को मीन्स मिलकर, ठीक है, इकट्ठे, ओके। को मीन कंबाइन, मिलकर, और वैलेंट वैलेंसी को कहते हैं। इसका मतलब है कि मिलकर वैलेंसी को शेयर किया जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड अकॉर्डिंग टू लुईस एंड कोसेल, ठीक है। अ कोवैलेंट बॉन्ड इज formed by the mutual sharing of electrons between the two atoms, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन के आप देख रहे हैं ये 2 एटम्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों में मौजूद है, तो दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। Non-polar, अब covalent bonds they are of 2 types. Non-polar covalent bonds, if the covalent bond is formed between the same type of atoms, then it is called as non-polar covalent bond, ठीक है। In such bonds the bonding electrons pairs are equally shared, ठीक है। equally shared mean जैसे आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो दोनों ही सिमिलर हैं, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसा है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा वो दोनों के दरमियान वो भी 0 होगा। यानी फॉर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स वी विल से दैट डेल्टा E डॉट n मीन्स कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है that should be equal to 0। एंड आप ये भी एक शर्त कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि when bond is formed between 2 same type of atoms, लेकिन ये 2 same type of atoms sometime करेक्ट साबित नहीं होता, ठीक है। 2 same type of atoms वाली जो बात है ये हर दफ़ा करेक्ट नहीं होती, ये हम आगे देखेंगे कि कैसे है, ठीक है। बहरहाल ये आपके पास जो है 2 सेम टाइप ऑफ एटम्स, यहाँ पे इसमें बॉन्ड जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होना चाहिए और इसके अलावा 2 सिमिलर एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा यानी 2 आइडेंटिकल एटम्स, ठीक है, हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ओके। तो दीज आर कॉल्ड एज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम में दी गई है। अगर आप देखें तो नॉन पोलर का मतलब ये है कि किस म्यूचुअल शेयरिंग है, इक्वल शेयरिंग है, ठीक है। इसको हम देखने के लिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये देखें एक बड़ी अच्छी नेक्स्ट पेज पे ये डायग्राम बनी हुई है जिसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग है और इसमें अगर आप देखें तो ये जो बॉन्ड का पीस है ये दोनों ही जो आपके पास ये बुलडॉग्स हैं इन्होंने इक्वली शेयर किया हुआ है। मीन्स इफ दे वर हैविंग 2 बॉन्ड्स तो दोनों ने इक्वल शेयर किया हुआ, मीन्स दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली ही यूज किया है, ठीक है। सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग है। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सिमिलरली CCl4 दे आर ऑल नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है। एक्चुअली द CCl बॉन्ड आर पोलर बट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर ओवरऑल। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ CCl4, अगर हम CCl4 को देखें, ठीक है, तो CCl4 के केस में अगर आप देखते हैं तो हम यहाँ पर CCl4 में आपके पास जो मेन एलिमेंट है दैट इज कार्बन इन द सेंटर, ठीक है। और इस कार्बन के साथ हमारे पास 4 तरफ Cl बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो 4 तरफ हमारे पास Cl है, DCl, ठीक है। अब C और Cl का बॉन्ड तो पोलर होता है, लेकिन क्या होता है कि चारों तरफ Cl बॉन्ड जो है नॉन पोलर है, लेकिन ये जो पोलर मॉलिक्यूल है यानी इस तरफ जो है और ये वाला जो पोल है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। सिमिलरली दिस वन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। एज अ रिजल्ट CCl4 एज अ होल इज अ नॉन पोलर, अदरवाइज द बॉन्ड बिटवीन C एंड Cl, ठीक है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है
जिसकी वजह से, और इसके अलावा दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है ये इंतहाई ये बॉन्ड जो है दिस इज नॉट अ नॉन पोलर बॉन्ड बट इट इज अ पोलर बॉन्ड। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। एज अ रिजल्ट बॉन्ड में एक पोलैरिटी सी इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है, इस तरह। यानी एक पोलर बॉन्ड को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि चार्ज ज्यादा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बट बॉन्ड रहेगा वहां पर मौजूद और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ज्यादातर Cl की तरफ होंगे। मीन्स के कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, ठीक है, लेकिन उस म्यूचुअल शेयरिंग में एक एलिमेंट ज्यादा बेनिफिट ले जाएगा, ठीक है, एक एलिमेंट ज्यादा बेनिफिट ले जाएगा, जिस तरह के यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ये तो CCl के केस है, लेकिन अगर हम पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग को देखें तो ये बड़ी अच्छी एक और आगे डायग्राम बनी है। इसमें देखें कि आपके पास जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग में ये जो फ्लोरीन है इट विल टेक मोर ऑफ इट्स यू विल से शेयर, ठीक है, यानी ये ज्यादा शेयर ले जाएगा, जिसकी वजह से जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या होगा, उसको फिर नुकसान होगा, ठीक है, यानी फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो ज्यादा ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसका शेयर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फिर कैसे बनेगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड उस वक्त बनेगा जब आपके पास म्यूचुअल शेयरिंग तो होगी, लेकिन उसके बाद जब बॉन्ड बन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दैट विल बी मोर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। व्हेन टू डिफरेंट एटम्स when two different atom different अब इसकी कंडीशन होगी different atoms they are joined by a covalent bond, the electron pair is not equally shared between the bonded atoms, the bonding pair of electron will be displaced towards the more electronegative atom, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ HF के मॉलिक्यूल में फ्लोरीन जो है इसकी आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, और आपके पास जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट 2.1 होती है। इसका मतलब है इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 4.0 माइनस 2.1 का है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट कितना बन जाएगा, ये 1.9 के करीब आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड जो है इसमें एक तरफ पोलर एंड पॉजिटिव होगा और दूसरी तरफ पोलर एंड नेगेटिव होगा। मींस कि इन केस ऑफ HF ये H का पार्ट होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन केस ऑफ फ्लोरीन ज्यादा स्प्रेड होगी। मींस यहाँ फ्लोरीन है और ये H है, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल पर आपके पास पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पोलर मॉलिक्यूल्स की पहचान ये होगी कि इन पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी आएगा, ठीक है। फिर देख ले आपके पास जो पोलर बॉन्ड होगा उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, ये देखिए, ठीक है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव एंड हो गया। ये डाइपोल आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 4 में भी बनाए थे जब लिक्विड्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस और पोलर इंटरेक्शंस पढ़ी थी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल विल बिकम अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। सेम इज द केस विद वाटर। वाटर में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान हमारे पास जो है क्या है, पोलैरिटी इंड्यूस होगी, और इसकी वजह ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब ये सिर्फ हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ही नहीं देख रहे, वाटर इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिमिलरली वी आर हैविंग मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड में ये 4 हाइड्रोजन के कार्बन के साथ बॉन्ड्स हैं, जिनमें से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स यानी 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बट CH CCl एक पोलर बॉन्ड हो जाएगा और CH एक पोलर बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस वाले बॉन्ड पर फिर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फील करेगा बिकॉज ऑफ दिस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl एटम, ठीक है। Now this is the example of methyl chloride. Now we come to the next example, that is methanol. methanol को मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। methanol, this is called as methyl alcohol. मिथाइल अल्कोहल में आपके पास ये CH3OH, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH, मैथनॉल इसे कहते हैं। मैथनॉल में मैथनॉल CH3OH, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मैथनॉल। मैथनॉल में हमारे पास 3 कार्बन
के साथ हाइड्रोजन अटैच हैं, यानी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, और एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है थ्रू ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो इस वाले बॉन्ड को, तो ये पोलर बॉन्ड होगा। हाउ इट इज पोलर? आप देखो कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, देन हाइड्रोजन है, तो फिर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके। तो ऑक्सीजन क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से कार्बन विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस हाइड्रोजन विल आल्सो गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हिस्सा जब इसका पोलर बन जाएगा तो इस वजह से तमाम मालिक्यूल, यानी सारा मालिक्यूल जो होगा वो एक फिर पोलर मालिक्यूल होगा, जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, द कार्बन विल accept a partial positive charge and this hydrogen is also get partial positive charge. कहता है an atom can share more than one electron to form what is called a double or triple bond. अब हम बात करते हैं, अब हमने कोवेलेंट बॉन्ड की 2 टाइप्स देखी हैं, ठीक है। फर्दर आके देखते हैं, फिर मैं आपको और समझाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है जी कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बने तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, बट समटाइम इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स. For example, in case of N2, nitrogen is an inert gas having a strong triple bond. नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है. नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है. नाइट्रोजन के, ये अगर एक नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, और ये दूसरा नाइट्रोजन एटम, इन दोनों नाइट्रोजन एटम्स के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल. अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करना तो मुश्किल बात है, लिहाजा ये आयन नहीं बनाएगा, बल्कि क्या करेगा, इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स. लाइक अगर इस तरफ नाइट्रोजन के पास B5 इलेक्ट्रॉन होंगे, अब होगा ये कि ये दोनों नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं या शेयर कर लेते हैं तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. सो व्हाट हैपन, दोनों नाइट्रोजन एटम्स अपने इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं, सो दैट वी विल गेट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स and will get triple bond between these 2 nitrogen atoms. According to the need to complete octet, the 2 nitrogen atoms they will form triple bond. इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग से 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी शेयर किए जा सकते हैं. ओके, नाउ next is oxygen. Now you can see that oxygen के outermost shell में oxygen because it is present in 6 group. अब ऑक्सीजन की कंडीशन ये थी कि ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्साइड भी बनाता है, बट व्हेन इट कम्स इन फ्रंट ऑफ अनदर ऑक्सीजन तो ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन क्या चीज़ बनाएगा. अगर ये बहुत ज़्यादा फर्स्ट ए या सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के सामने आता है तो फिर ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, और अगर ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ या 6 ए एलिमेंट्स के आगे आता है, ये मैं 4 1 6 क्या बोल रही हूँ, ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स है, याद है पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल रोज हैं दीज आर कॉल्ड एज ग्रुप्स. तो अगर ऑक्सीजन के सामने दूसरा एटम जो है वो 1 और 2 ग्रुप से आएगा तो फिर क्या बनाएगा, ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म एन एनाइन, ठीक है. और अगर ऑक्सीजन थर्ड फोर्थ फिफ्थ या 6 ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स एक्सेप्ट एल्यूमिनियम इनके सामने आएगा तो इट विल फॉर्म व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड. जैसे कि अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है that is coming in front of oxygen and now oxygen belongs to 6 group, ठीक है. जब ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग करती है तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑक्सीजन को फिर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. और अगर इसके सामने दूसरा एटम भी ऑक्सीजन का आ जाए तो फिर ये छठे ग्रुप का एलिमेंट है, सो इट विल नॉट गेट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. ये क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, लाइक इस तरह. एंड यू आर लुकिंग एट दिस कि वी हैव डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम.
तो ये था कि सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान बॉन्ड, और सच टाइप ऑफ बॉन्ड जिसमें डबल और ट्रिपल था जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स थे, ऑक्सीजन O2 एंड N2। क्यों? क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इनके दरमियान 0 है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड that is a molecule which is formed between different types of atoms, like इसमें कार्बन इज इन द सेंटर एंड दो ऑक्सीजन एटम जो हैं वो साइड्स पे हैं। अब कार्बन की वैलेंसी यू ऑल नो डेट 4 होती है, तो यहाँ पे भी अगर गौर से देखिए तो 1 2 3 4, हेयर वी आर हैविंग 4 कार्बन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट और कार्बन का भी, कार्बन दोनों साइड से अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेगी एंड वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड। लुईस मॉडल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये अंडरस्टैंड होते हैं तो इसका मतलब है कि आपको केमिस्ट्री आती है। ठीक है, तो जो बच्चे लुईस मॉडल बना सकते हैं तो वो जान लें कि उनको केमिस्ट्री समझ आ रही है। ओके, नाउ we see that the formation of a double bond and 2 shared electron pairs are there, and in case of triple bond 3 electron pairs are shared. ठीक है, some of the non-metallic atoms, particularly carbon, mutually share their electrons with each other. This led to the formation of extended chains, which is the basis for the formation of large size molecules called macromolecules. अब कहता है कि अगर हम यही म्यूचुअल शेयरिंग देखें तो इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन में ये म्यूचुअल शेयरिंग एक लॉन्ग चेन तक चलती रहती है इन केस ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, और हमारे पास जो है लॉन्ग चेन कैटिनेशन लाइक डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर द बेस्ट एग्जांपल्स। ठीक है, ये आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप यही देख लें कि कार्बन में जैसे अल्केन्स है, हो सकता है आप लोगों को याद आ जाए कि आपने फर्स्ट ईयर 9th क्लास में या 10th क्लास में ये अल्केन्स पढ़ी हुई हैं, जैसे कार्बन की चेन्स होती हैं, तो ये प्रोपेन है जैसे, तो कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन बनाता है मॉलिक्यूल्स, और इन मॉलिक्यूल्स को हम अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस एंड सो ऑन कहते हैं। जैसे ये एक प्रोपेन है एंड इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ अल्केन। ठीक है, तो कार्बन जैसे जो एटम्स हैं वो फिर इसी कोवैलेंट बॉन्डिंग की वजह से एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इसमें डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड जैसे मॉलिक्यूल है, इसके अलावा भी हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में यही मेंशन है। ठीक है, तो पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग में आप ये देख रहे हैं कि फ्लोरीन जो है ये जो है यहाँ पर बॉन्ड नहीं होनी चाहिए, बल्कि बॉन्ड जो है वो इस तरफ जा चुकी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ इथेन। ठीक है, अब आप ये इथेन की एग्जाम्पल देखिए। इथेन में हमारे पास कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कार्बन के अपने 4 हैं, जबकि 3 हाइड्रोजन के साथ एक तरफ से और 3 हाइड्रोजन के साथ दूसरी तरफ से मिल जाएगा। इसी तरह सिलिकॉन जो कि कार्बन की ही मेंबर है कार्बन के ग्रुप में, तो डाइसिलेन में, डाइसिलेन का मतलब है कि 2 सिलिकॉन्स हैं इसमें, और इस कंपाउंड का नाम डाइसिलेन है, जैसे इसका नाम ईथेन है। तो ईथेन और इथीन और इथाइन में कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स बनाता है। इथेन, इथीन, इथाइन की जो फॉर्मेशंस है इसे भी अगर हम देख लें तो हमारे पास यहाँ पे जैसे अगर हम इथेन की बात करते हैं तो इन केस ऑफ इथेन वी आर हैविंग इथेन। अब इथेन का फार्मूला है जी C2, इथेन का फार्मूला है C2H6। अब कैसे ये जुड़ेंगे आपस में? 2 कार्बन एटम्स हैं, सेंट्रल एटम कार्बन है, 2 कार्बन एटम्स हैं, और कार्बन की आपको पता है कि वैलेंसी जो है वो 1 2 3 एंड 4 है। ठीक है, दूसरी तरफ भी कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 1 2 3 एंड 4 है। अब क्या है कि 3 हाइड्रोजन एक तरफ और 3 हाइड्रोजन एक तरफ आएंगे। सो अगर हम 3 हाइड्रोजन एक तरफ करते हैं तो 1 2 और 3, ठीक है, और इस तरफ भी 1 2 एंड 3। आप देखें हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सो दे विल फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगी। ठीक है, और ये दोनों कार्बन जो हैं ये आपस में मिलकर एक म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बन जाएंगे। इन केस ऑफ इथेन हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान बना सिंगल बॉन्ड, और 3 हाइड्रोजन के साथ भी कार्बन ने सिंगल बॉन्ड्स ही बनाए। कुल मिलाकर इस मॉलिक्यूल में, जिसे आप ईथेन कह रहे हैं, जो कि एक गैस है और अल्केन भी है,
पैराफिन भी है, ठीक है। ये जो है इसके पास टोटल कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सिंगल बॉन्ड्स। नाउ दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ईथेन। अगर ईथेन की बजाय हमारे पास ईथीन हो, दैट इज द नेक्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन्स, ठीक है, C2H4। अब H4 है, इसका मतलब है 2 कार्बन एटम के साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स आएंगे। तो अगर हम सिर्फ इसी स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन्स ले आए, लाइक एक इधर से हटा दें और एक इधर से हटा दें, तो अब यहाँ पर आप ये देखते हो कि कार्बन की जो वैलेंसी है उसमें ये इधर एक इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, लिहाजा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान आ जाएंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये फिर म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, एक और कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। सो इन केस ऑफ ईथीन C2H4 वी विल गेट डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, ओके। ये मॉलिक्यूल हो गया ईथीन का। अगर ईथीन की बजाय, यानी अब ये ईथीन हो गई, ठीक है। अब आप कहते हो कि हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है जी C2H2। नाउ दिस इज कॉल्ड एज इथाइन। इथेन, इथीन, इथाइन। इथाइन में अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर हम कार्बन के साथ अटैच फर्दर इन हाइड्रोजन में से एक और हाइड्रोजन रिमूव कर दे, तो आप ये देखें कि हाइड्रोजन जब चली जाएगी तो इन कार्बन्स का क्या होगा जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कार्बन अपने इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को फिर दोबारा मिलकर शेयर करेंगे और एज अ रिजल्ट वी विल गेट अनदर सिंगल बॉन्ड, और यू विल से दैट वी विल गेट ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, ठीक है। और यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन ये वाली रिमूव हो जाएगी, ठीक है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ C2H2, और जो मैंने मॉडल्स ड्रॉ किए दे विल बी कॉल्ड एज लीस्ट मॉडल, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर हम देखें तो हमने जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, उसको कोवेलेंट बॉन्ड जो है अगर हम देखें तो हमारे पास 2 तरह से इनको हम डिवाइड करते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इसके अलावा 2 तरह के हो गए ना, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमने ये देखा कि इनमें टाइप या नंबर ऑफ बॉन्ड्स के हवाले से ये तो नेचर ऑफ बॉन्ड हो गया, यानी आप कह सकते हो कि नेचर ऑफ बॉन्ड के हवाले से दे आर कॉल्ड एज पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। और अगर हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स के हवाले से कहें तो वी विल से दैट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, we will have double covalent bond, ठीक है, and we will have triple covalent bond। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में अगर अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखें, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखें तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो ये ओवरऑल समरी थी आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अगर वो सेम टाइप के एटम्स के दरमियान बने तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, और अगर डिफरेंट टाइप्स के एटम के दरमियान बने जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो दे विल बी कॉल्ड एज पोलर बॉन्ड। अब पोलर बॉन्ड समटाइम हमें दिखाई देता है कि नॉन पोलर होगा, लेकिन समटाइम्स ये है कि मालिक्यूल पोलर हो जाता है और बाद वक्त पोलर होने के बावजूद मालिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। इसकी एग्जांपल में हमने मिथाइल क्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड की एग्जांपल्स देखी। इसके बाद हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स में अगर एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से बने, लाइक उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए जाएं
2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एटम आपस में मिलकर शेयर करें, 2-2 ईच, तो फिर हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन्स यूज करें 2 एटम्स, तो वी विल गेट 6 electrons or 3 electron pairs in a triple bond. ठीक है, तो this was all about covalent bond. I hope आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू।